नेटो ने रूस को चौतरफा घेरने के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक नेटो ने जंग का बारूद बिछा दिया है। लेकिन पुतिन ने नेटो की घेराबंदी के खिलाफ जॉइंट सी 2026 का बारूदी ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं बल्कि महाविनाश का वो खाका है जिससे नेटो के विनाश की पटकथा लिखी जाने वाली है। इस खबर ने वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक हड़कंप मचा दिया है। जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अंकारा में आयोजित नेटो समिट में यूक्रेन को कुल 140 अरब यूरो यानी लगभग 152 अरब डॉलर की सैन्य सहायता का पैकेज देने का ऐलान किया गया है। ये सहायता 2 साल के लिए यानी 2026 और 2027 में दी जाएगी। इसमें से 70 अरब यूरो यानी लगभग 80 अरब डॉलर की मदद साल 2026 के लिए तय की गई है। पैट्रियट मिसाइलों के लिए नॉर्वे यूक्रेन को 306.2 मिलियन डॉलर की सहायता देगा, जबकि कनाडा ने अलग से यूक्रेन के लिए 900 मिलियन डॉलर का नया सैन्य पैकेज देने का ऐलान किया है। जर्मनी यूक्रेन के लिए बर्स्ट ड्रोन मिसाइल प्रोडक्शन के लिए फंड देगा। इसके साथ ही यूक्रेन ने एस्टोनिया, नीदरलैंड्स और डेनमार्क के साथ नए ड्रोन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी ये देश अब यूक्रेन से ड्रोन खरीदेंगे। इसके साथ ही सहयोगी देशों से पैट्रियट मिसाइलें भी मिलेंगी। फ्रेया एक यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे यूक्रेन की फायर पॉइंट कंपनी डिजाइन कर रही है। यूक्रेन के एयर डिफेंस प्रोजेक्ट फ्रेया को आगे बढ़ाने के लिए एंटी बैलिस्टिक गठबंधन की फ्रांस में बैठक होगी। इस गठबंधन में यूक्रेन समेत 8 यूरोपीय देश शामिल हैं, जो एंटी बैलिस्टिक शील्ड की तरह काम करेगा। फ्रेया एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा। फ्रेया सस्ता और प्रभावी विकल्प है। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल यूक्रेन तैयार करेगा, जबकि रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जैसी प्रणालियों के लिए यूरोपीय देश सहयोग करेंगे। नेटो ने बाल्टिक मिशन का विस्तार करते हुए बाल्टिक देशों पर अपने दशकों पुराने बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन को अपग्रेड करके एयर डिफेंस मिशन में तब्दील कर दिया है। दूसरी तरफ एयरफोर्स को खुली छूट दे दी है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर ये होगा कि किसी भी खतरे पर वो हमले के लिए तुरंत एक्शन ले सकते हैं। नेटो शांति काल से युद्ध काल की रणनीति को अपना रहा है। नेटो अब सीधे एक्शन का फैसला ले रहा है। चीन के किंगदाओ तट पर दोनों देशों की नौसेनाओं ने जॉइंट सी 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज का लाइव फायर फेज शुरू कर दिया है। बड़े युद्धपोतों की तैनाती की गई है। रूस ने इसमें अपने मिसाइल क्रूजर और सबमरीन को उतारा है, जबकि चीन मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ शामिल है। दूसरी तरफ रूस बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती कर रहा है। रूस ने इस साल 18,500 से ज्यादा सैनिकों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा है।